Hello aspirant, welcome to the new lecture of our free initiative for CSET, lecture number 9. We are going to discuss about percentage. ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है और इसका यूज काफ़ी अलग अलग चैप्टर्स में मिला के करते हैं। ये जैसे नंबर सिस्टम में किसी नंबर को दे दिया कि ये इतने % के बराबर है, या प्रॉफिट लॉस में कर लिया, या फिर किसी भी चीज़ में मिला लेते हैं ये ज़्यादातर, तो ये मिक्स करके पूछा जाता है। तो परसेंटेज एक अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है और हम इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से एक एक क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज होता क्या है वो पहले पढ़ लेते हैं। परसेंटेज का फॉर्मूला, पहला बेसिक फार्मूला, जैसे कि हर चैप्टर में हम देखते हैं कि बेसिक फार्मूला जो होता है उसे हम हमेशा ध्यान रखेंगे, उसे हम हमेशा पढ़ेंगे और ध्यान रखेंगे। हर चैप्टर का बेसिक फार्मूला अगर आपको आता है तो 50% आप क्वेश्चंस में हैं। अगर बेसिक फार्मूला आपने तैयार कर रखा है तो आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। बस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ते जाइए और जो जो वो कह रहा है वैसा लिखते जाइए तो हो जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन। परसेंटेज का बेसिक फार्मूला क्या है? वैल्यू ऑब्टेन्ड, ठीक है, वैल्यू ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100। जैसे कोई भी एक वैल्यू दी है, जैसे मान लीजिए 100 दिया है, 100 एक यूनिट है, उसमें कह रहा है कि 60% कितना होगा, तो 60 हमारा वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगा और टोटल वैल्यू 100 हो जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाता है कि आप कितने नंबर पाए हैं, कितने % मार्क पाए हैं आपने, तो सबसे पहले क्या करते हो कि टोटल जो फुल मार्क है सब्जेक्टिव वो ऐड करते हो, उसके बाद जितने नंबर आप पाए हैं मतलब जितना ऑब्टेन किया तो ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100 कर देते हैं तो हमें परसेंटेज मिल जाता है। तो ये बेसिक फार्मूला है इसका, ये ध्यान रखेंगे आप, तो इसे बस ध्यान रखना। और आगे एक और चीज़ बताता हूँ, कोई भी कैलकुलेशन करते टाइम, जैसे मान लीजिए ये दिखा है कि x का 40% है ना, तो हम लिख लेंगे इसे 0.4x। x का 60% हम लिख लेंगे इसे 0.6x। ये ध्यान रखेंगे हम। जैसे 80% लिखा है तो 0.8x लिख लेंगे, 90 0.9x, 16% लिखा है तो 0.16, ठीक है। अब देखो ये तो बस x का परसेंटेज है। अगर ये लिखा है कि इंक्रीज इन x बाई 40%, ठीक है, तो पहले तो वो 100% था, अब 40% और इंक्रीज़ कर दिया। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है दिया हुआ, तो उसे हम 40% और इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो अब ये हो जाएगा 1.4x जब इंक्रीज़ किया। तो अब जैसे डिक्रीज़ किया इन x बाई 20%, तो ये 0.8x हो जाएगा। x में से 0.2 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो वो 0.8x। तो ये ध्यान रखेंगे जब इंक्रीज आएगा तो कैसे करना है, और केवल x का दिया है तब कैसे करना है, ये ध्यान रखना है। ये आपको क्वेश्चंस में क्या है ना यूज़ करेंगे आप, तो ये शॉर्ट में डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको पूरा नहीं लिखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ़ वैल्यू ऑब्टेन्ड या फिर ऐसा कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। CSET 2014 में पूछा है, ध्यान से पढ़ेंगे। एज पर एग्रीमेंट विथ ए बैंक, ए बिजनेसमैन हैड टू रिफंड ए लोन इन सम इक्वल इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की बात नहीं हुई है यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर पेइंग 18 इंस्टॉलमेंट ही फाउंड दैट 60% ऑफ हिज लोन वॉज रिफंडेड। हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स वेयर देयर इन द एग्रीमेंट, ठीक है। ये पता चला कि 60%, 18 इंस्टॉलमेंट, सिंपल लिखना ऐसे 18 इंस्टॉलमेंट। यूनिटरी मेथड का आप यूज़ करेंगे अच्छे से। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, आप ध्यान रखेंगे कि परसेंटेज में यूनिटरी मेथड का यूज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑलवेज ट्राई टू यूज़ यूनिटरी मेथड। ऑलवेज ट्राई टू यूज़ यूनिटरी मेथड मतलब कि जितना % दिया है तो हम कोशिश करेंगे ये निकालने की एक में कितना होगा, तो हम उसका 100% निकाल सकते हैं इस तरीके से। अभी एग्जांपल से हम देखेंगे। तो ऑलवेज ट्राई टू यूज़ यूनिटरी मेथड। दूसरा क्या है, ये नोट आप कर लेंगे। दूसरा क्या है कि मेक एजम्पशन वेयर पॉसिबल। दूसरा क्या है
कि मेक एजम्पशंस वेयर इट पॉसिबल, ठीक है। मतलब कहीं ज़रूरत पड़ी तो हम मान सकते हैं कि 100, जैसे मान लीजिए पूछा कि आप 60% मार्क पाए हैं, तो हम मान सकते हैं कि हमने 100 में 60 नंबर पाए हैं, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। तो जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ एजम्पशन हम कर लेंगे। ये हमें क्वेश्चन से मैं बताऊँगा कहाँ एज्यूम करेंगे कहाँ नहीं, ये ध्यान से आप देखना। तो परसेंटेज में 3 चीज़ें अभी तक याद रखना, एक बेसिक फार्मूला, और दूसरा चीज़ वो जब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा तो कैसे उसे हम यक्स के टर्म में लिखेंगे, जो ऊपर मैंने दिखाया था ये, ठीक है। यक्स 40%, 0.4 यक्स, इंक्रीज हुआ 40% तो 1.4 यक्स, ये कैसे लिखेंगे। और तीसरा ये यूनिटरी मेथड और एजम्पशन जहाँ पॉसिबल होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो ये 3 बातें परसेंटेज चैप्टर मतलब दिमाग में आते ही ये 3 बातें आपके आ जानी चाहिए कि पहला बेसिक फार्मूला, दूसरा यक्स को कैसे लिखना है वो आप दिमाग में ऐसे फिट कर लो कि हाँ परसेंटेज चैप्टर आया तो सिंपल सा हमें एक ही चीज़ याद रखना, बेसिक फार्मूला वैल्यू ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100। दूसरा यक्स को कैसे हम इंक्रीमेंट वाले फॉर्म में लिखेंगे। तीसरा यूनिटरी मेथड का फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं, और एजम्पशन वहाँ लगाएंगे जहाँ पॉसिबल होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें सिंपल था कि 18 इंस्टॉलमेंट में 60% उसने लोन रिफंड कर दिया। तो एक चीज़ बताओ, हम निकालते हैं, कुछ बेसिक सा करते हैं और निकालते हैं, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 से डिवाइड करता हूँ, तो ये हो जाएगा 6 इंस्टॉलमेंट्स 20%, दोनों साइड डिवाइड किया। अब मैं क्या करता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा 30 इंस्टॉलमेंट, और ये 100%, ठीक है। तो हमें 30 इंस्टॉलमेंट लगेंगे 100% करने में, ठीक है, सिंपल सा। तो यहाँ यूनिटरी मेथड यूज़ किया, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि यार 100% पहुँचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। आप बेसिक ध्यान देंगे कि आपको 100% ही पहुँचना है, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करें कि वैसे पहुँच जाए। तो मैंने सिंपल ऐसे डिवाइड मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपको बस 100% तक पहुँचना था तो आपने ये तरीका अपना लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2016 में पूछा था, देयर इज एन ऑर्डर ऑफ 19,000 क्वांटिटी ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम ए कस्टमर, ठीक है। ऑर्डर कितने का है 19,000, ठीक है, लिख लिया। द फर्म प्रोड्यूसेस 1,000 क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट पर डे, आउट ऑफ विच 5% आर अनफिट। 1,000 पर डे, 5% अनफिट। तो एक चीज़ बताओ, जो अनफिट है, जो अनफिट क्वांटिटी है वो तो हम यूज़ में नहीं लाएंगे। मतलब जो ख़राब है, जैसे मान लो अगर 1000 बल्ब बना रहा है और 5% बल्ब ख़राब है उसमें, तो वो 5% तो हम नहीं बेचेंगे ना, वो तो मतलब ख़राब में निकल गया, तो वो तो अपना बेचा नहीं जाएगा। तो हम 1000 का 5% निकालते हैं तो वो आ जाएगा कितना 50, 5% ऑफ 1000 इज 50। तो अब कितना बचा एक दिन में 950 पर डे, ठीक है। एक दिन में 950 पर डे कर रहा है, तो पूछ रहा है कि कितने दिन में ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल सा पूछा, एक दिन में 950 बेच रहे हैं तो 950 इंटू एक्स इज इक्वल टू 90,000, ये डिवाइड करेंगे आप तो 20 मिल जाएगा। मतलब 20 दिन में आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल, 20 दिन में आप ऑर्डर कंप्लीट कर लोगे। तो ये यूज़ सिंपल सा किया मैंने। देखो परसेंटेज के क्वेश्चन इजी आते हैं, बस आपको लिखते जाना है, जो कह रहा है वो करते जाओ, और जो बेसिक फार्मूला है वही यूज़ करना आप बार बार, आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। जहाँ डिफ़िकल्ट आएगा, जो अलग यूज होगा वहाँ मैं बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल मैंने जो 3-4 चीज़ें बताई उससे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली बाहर नहीं जाएगा, उससे बाहर यूपीएससी ज़्यादा नहीं भी गया है। अब आप देखेंगे कि हाँ ज़्यादातर उसी तरीके से अपने क्वेश्चन हो जा रहे हैं, ठीक है। 2019 का क्वेश्चन हम देखते हैं, सी साइड में पूछा, व्हेन ए रनर वाज क्रॉसिंग द 12 किलोमीटर मार्क, सी वाज इन्फॉर्म दैट सी हैड कंप्लीटेड ओनली 18% ऑफ द रेस, हाउ मेनी किलोमीटर वाज द रनर सपोज टू रन इन दिस इवेंट। ठीक है, सीधा लिखो 12 किलोमीटर 80%,
ठीक है, 3 से डिवाइड किया, डिवाइड बाई 3, ये क्या मिल जाएगा 4 किलोमीटर 20%, ये मिल जाएगा 20 किलोमीटर 100%। क्लियर है, सिंपल। 12 किलोमीटर 80%, 3 से डिवाइड किया, सॉरी 4 से डिवाइड किया, 4 से, तो ये 3 किलोमीटर आ जाएगा, डिवाइड बाई 4, ये 3 किलोमीटर, ये 20%। अब 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15 किलोमीटर, मल्टीप्लाई बाई 5, ये 15 किलोमीटर और 100%। तो कितना दौड़ना था 15। देखो बेसिक जो तरीका है वही मैंने बताया, यूनिटरी मेथड ही यूज़ करें, आप चाहे तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि डिवाइड ऐसा कर लेता हूँ कि वो मल्टीपल में मैं 100 के ला लूँ। जैसे डिवाइड करने पर मैं 20% दिख गया, तो अब आगे जो भी आएगा उसे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 आ जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 10 से ही डिवाइड कर लिया, तो यहाँ 1.2 लिखोगे, यहाँ 8 लिख लोगे, फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो 100% आ जाए, ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 8 से डिवाइड कर लो, यहाँ 10% आ जाएगा, यहाँ 1.5 आ जाएगा, फिर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 15 और 100 आ जाएगा। जैसा भी करो 100 तक हमें पहुँचना है, तो ऐसा ही करेंगे। अब ध्यान देने की बात यह है कि यूपीएससी क्या करता है, ट्विस्ट करता है, ठीक है, ट्विस्ट करेगा वर्ड में ट्विस्ट करेगा। तो आप ये ध्यान दोगे उस टाइम पे, जैसे यहाँ पे पूछ रखा है हाउ मेनी किलोमीटर वाज द रनर सपोज टू रन इन दिस इवेंट, तो आपने निकाल लिया 15। अब यूपीएससी ट्विस्ट इन वर्ड करेगा और अगली बार पूछेगा हाउ मेनी एक्स्ट्रा किलोमीटर सी हैड टू रन टू कंप्लीट द रेस, ठीक है। तो 12 तो वो ऑलरेडी दौड़ चुकी है, ठीक है, 80% 12 ऑलरेडी दौड़ चुकी है, 15 उसे टोटल दौड़ना था। तो अब क्या होगा, 3 किलोमीटर और दौड़ लेगी तो उसके 100% पूरे हो जाएंगे। क्लियर है। तो यूपीएससी ये करेगा, ऐसे ही वर्ड ट्विस्ट कर देगा, आप आंसर ला दोगे 15, ऑप्शन में रहेगा, आप टिक कर दोगे। तो वो ध्यान रखना वर्ड ट्विस्ट जहाँ करेगा, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये अपकमिंग क्वेश्चन हो सकता है यूपीएससी का, बिल्कुल ध्यान से इसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सीसेट 2015 में पूछा है, ठीक है। प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम बाय टू फैमिली ए एंड बी, ये दे रखा है प्रोपोर्शन, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ए एंड बी आर 20,000 पर मंथ एंड 1 लाख पर मंथ, ठीक है। और पूछ रखा है फैमिली ए स्पेंड मोर मनी ऑन फूड, फैमिली बी स्पेंड मोर मनी ऑन फूड, फैमिली ए एंड बी इक्वल, और ये कंपेयर नहीं कर सकते, ये ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। फूड पे ही पूछ रखी है सारी चीज़ें। हम क्या करते हैं, जो टोटल एक्सपेंडिचर है ए का, उसे लिख लिया एस एक्सपेंडिचर, ठीक है। बी का एक्सपेंडिचर लिख लिया, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये क्या होगा 50%, सॉरी, ये 20,000 है और इसका 1 लाख है। अब देखो टोटल एक्सपेंडिचर जो है इसका 50% जो होगा यूज़ कर रही है फूड पे, 50% फूड पे एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 50% ऑफ 20,000 कितना हो जाएगा 10,000। क्लियर है। और कह रहा है कि 10% फूड पे खर्च कर रहे हैं बी वाले, तो 10% ऑफ 1 लाख कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 10,000। तो फूड पे दोनों तो बराबर खर्चा कर रहे हैं, ये क्लियर हो, सी आ जाएगा ऑप्शन, दोनों सेम कर रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन था, बस वो बड़ा कर रखा था, क्वेश्चन बड़ा बना रखा था वर्डिंग करके। अब देखो नेक्स्ट टाइम ये पूछ सकता है अदर्स पे, या फिर ऐसा, या फिर रेशियो वगैरह पूछ सकता है ऐसा, तो ये आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आज का, रेशियो एंड परसेंटेजेस, ठीक है। अब क्या होगा कि ऐसा दे रखा रहेगा, क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, वो उसका इतना परसेंट है, ठीक है। जैसे एक नंबर है, दूसरा कोई दे दिया, दूसरा N2 नंबर है,
वो इतना परसेंट है तो इसका रेशियो बता दो, या फिर किसी रेशियो में देके उसका अलग से परसेंटेज पूछ लेगा। तो रेशियो और परसेंटेज का रिलेशन पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो 2 चैप्टर का मिक्स कर लिया यहीं पे। तो मैं जैसे कह रहा था कि परसेंटेज के क्वेश्चन मिक्स करके पूछे जाते हैं, वो इसी बेसिस पे होते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये CAPF 2007 में पूछा था। 60% ऑफ नंबर A इज एडेड टू अनदर नंबर B बिकम्स 175% ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। अब ध्यान देना, मैंने कहा था जो कि हम यूज़ कर सकते हैं यक्स की जगह कैसे, और ये सब चीज़ें वो हम यूज़ करेंगे, ठीक। मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ स्क्रीन। सॉल्यूशन देखते हैं। 60% ऑफ नंबर A क्या हो जाएगा, 0.6A। मैंने बता रखा है, ये 0.6A हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। और वो एडेड टू अनदर नंबर B, किसी नंबर B में ऐड कर दिया, तो B बिकम्स 175% ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। मतलब B कितना हो गया अब, 1.75B, क्लियर। अब मैं इस B को इधर लाऊंगा, ठीक है। 0.6A इज इक्वल टू 0.75B, ठीक है। ये आ जाएगा 4A इज इक्वल टू 5B। अब देखो B इज इक्वल टू मैं 1 रख दूँ तो A इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 5/4। तो यहाँ से क्या मिला, A ग्रेटर देन B। सिंपल सा था, जो मैंने ट्रिक बताई थी कि जब ऐसा दिया रहेगा 60% ऑफ नंबर है तो क्या लिखेंगे, और ऐसे दिया रहेगा तो कैसे लिखेंगे, आप कैसे करेंगे। अगर यही 60% इंक्रीमेंट बोला होता, ठीक है, तो आप 0.6 की जगह 1.6 कर दें, क्योंकि 60% वो बढ़ गया है अब, ठीक है। इंक्रीमेंट नहीं पूछा है, तो वो डायरेक्ट पूछा 60% ऑफ ए नंबर है। तो अब ये समझ में आ रहा है आपको कि कहाँ पे 0.6 लेना है, कहाँ पे 1.6। ध्यान से पढ़ना है, 60% ऑफ ए नंबर है, एक नंबर का 60% 0.6 है। अगर मैं बोलता कि 60% इंक्रीज्ड इन नंबर A, तो 1.6 से। समझ में आ गया होगा, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये UPPCS 2014 में पूछा है। 16.5% ऑफ 4800 इज इक्वल टू 3/4 ऑफ x। सिंपल है, 16.5 इंटू 4800 बाई 100 इज इक्वल टू 3/4 ऑफ x। इज इक्वल टू आप निकाल सकते हैं, यहाँ से जो भी होगा वैल्यू आ जाएगी, 1056 आ जाता है। आप करके देखना, इजी है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CSET 2017 का। ये पूछ रखा है P इज इक्वल टू 40% ऑफ ए, 65% ऑफ B। Q इज इक्वल टू 50% ऑफ ए, 50% ऑफ B। अब याद रखिए, यहाँ दे रखा है वेयर A इज ग्रेटर देन B। हमें पता है कि A ग्रेटर देन B, ठीक है। यहाँ दे रखा है A ग्रेटर देन B, सो वी कैन एज्यूम। क्लियर हुआ। मैंने कहा था कि परसेंटेज में 2-4 बातें याद रखेंगे, एक यक्स वाली बात, एक बेसिक फार्मूला, एक एजम्पशन का, एक यूनिटरी मेथड। यहाँ पे एजम्पशन हम कर सकते हैं। तो ए को मैं ले लेता हूँ डायरेक्ट 200, बी इज इक्वल टू 100। ये दे रखा है ना, तो हम एज्यूम कर सकते। अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं दिया रहता तो हम एजम्पशन नहीं यूज़ कर सकते थे, क्योंकि हमें ए और बी के बारे में नहीं पता है। क्लियर है, देखते हैं। 40% ऑफ ए, P इज इक्वल टू लिखता हूँ 40% ऑफ A प्लस 65% ऑफ B। तो 40% ऑफ A 80 हो जाएगा, A 200 है, 40% इसका 80, ठीक है। 65% ऑफ B 100 है, 65 145 हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू 145 आ गया। Q इज इक्वल टू क्या है, 50% ऑफ A 50% ऑफ B, 50% ऑफ A प्लस 50% ऑफ B। तो क्या हो जाएगा, ये 100 ये 50, टोटल कितना हो जाएगा 150। क्या आ गया यहाँ से, Q ग्रेटर देन B। सिंपल, अपना 3-4 मेथड ही हम फॉलो करेंगे और सारे क्वेश्चन परसेंटेज के हो जाएंगे। सिंपल सा रूल लगाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी था, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो रोक के आप देख लो, इजी था, वैसे हो जाएगा। अब देखो, अपना जो यूज़ किया था हमने यक्स
व्हेन 70% ऑफ नंबर x इज एडेड टू अनदर नंबर y, ध्यान से देखना, 70% ऑफ x 0.7x एडेड टू अनदर नंबर y, द सम बिकम्स 165% ऑफ द वैल्यू ऑफ y, 1.65y। सिंपल है। इसे सॉल्व करके मैं छोटा कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 0.65y, 14x इज इक्वल टू 13y। इक्वेशन 1, 60% ऑफ नंबर x इज एडेड टू अनदर नंबर z, ध्यान से देखना, 0.6x प्लस z, देन द सम बिकम्स 165% ऑफ द वैल्यू ऑफ z, 0.6x इज इक्वल टू 0.65z, 12x, सॉरी यहाँ z लिखेंगे, 12x इज इक्वल टू 13z, x बाई जेड इज इक्वल टू 13/12, ये इक्वेशन 2। यहाँ से x बाई वाई इज इक्वल टू 14/13। अब पूछ रखा है जेड एक्स वाई के रिलेशन में, तो क्या ये रेशियो वाला क्वेश्चन नहीं हो गया, जहाँ हम ऐसे लिखते थे जेड एक्स वाई, तो यहाँ जेड कितना है 12, एक्स कितना है 13, एक्स कितना है 13, यहाँ भी 13, वाई कितना है 14 वाई 14, तो ये सबसे बड़ा वाई, फिर एक्स, फिर जेड, तो वाई सबसे बड़ा, ये ऑप्शन हो जाएगा, फिर एक्स है, फिर जेड है। सिंपल सा है, ये रेशियो में मैंने बता रखा है कि कैसे लिखा है, तो आप ये देख सकते हैं, सिंपल। 9th नंबर देखते हैं, 2016 में। परसेंटेज के क्वेश्चन ईजी होते हैं, आपसे स्किप नहीं होने चाहिए, आप कर लोगे आराम से। द टोटल इमॉल्वमेंट ऑफ 2 पर्सन आर द सेम, बट वन गेट अलाउंस टू 60% ऑफ इस बेसिक पे, 65%, और दूसरा 80% पा रहा है, तो रेशियो बेसिक पे ऑफ द फार्मर टू द बेसिक पे ऑफ द लेटर, ओके। टोटल इमॉल्वमेंट दोनों का सेम है, टोटल इमॉल्वमेंट सेम, लेट एक्स, क्लियर, मैंने एक्स मान लिया, लेकिन एक अलाउंस बेसिक पे का 65% पा रहा है, ठीक है। बेसिक पे मान लिया कुछ भी है, वो अलाउंस पा रहा है 0.65x, ठीक है। दूसरा पा रहा है 80%, बेसिक का 80%, 0.8x, ठीक है। द रेशियो बेसिक पे टू द टोटल इमॉल्वमेंट, बेसिक प्लस जितना पे किया उतना, तो बेसिक को हमने x मान लिया था, एक सेकंड, जस्ट ए सेकंड, बेसिक को हमने x मान लिया, तो ये 1.65x टोटल इमॉल्वमेंट हो गया, और ये इनका y ले लेते हैं, ठीक है। दोनों का बेसिक पे अलग होगा, परसेंटेज सेम होगा, तो 1.8y। अब ये कह रहा है दोनों के टोटल इमॉल्वमेंट सेम हो गए, ठीक, टोटल इमॉल्वमेंट सेम हो गए, तो 1.65x इज इक्वल टू 1.8y आप करेंगे, तो ये कितना मिल जाएगा, तो ये आप सॉल्व करोगे तो 36:33 कुछ मिल जाएगा, तो 12:11, क्योंकि यहाँ पूछ रखा है ना 12:11 क्यों किया, बेसिक पे ऑफ फार्मर टू द बेसिक पे ऑफ लेटर, इसका तो आंसर वैसे यहाँ से जो आएगा x/y ये 11:12 आएगा, लेकिन उसने उल्टा पूछ रखा है, तो इसलिए 12:11 आ जाएगा, क्लियर, सिंपल सा। देखो अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या करेगा ना, इंक्रीज या डिक्रीज टाइप। दूसरा टाइप मैंने बता दिया रेशियो और परसेंटेज का, दूसरा टाइप है इंक्रीज या डिक्रीज। क्या करेगा, किसी परसेंटेज में कुछ ऐड किया, कुछ एक्स ऐड किया, नया परसेंटेज बन गया, ठीक है। या फिर जैसे ये एक्स था, इसका 60% इंक्रीज़ किया, तो हम क्या लिखेंगे 1.6x, ये ध्यान रखेंगे, ऐसे ही कुछ लिखते जाएंगे। और डिक्रीज़ का किया, मान लो एक्स है, इसमें डिक्रीज़ किया 80%, तो हम 0.2x लिखेंगे, ठीक है। जितना डिक्रीज़ किया उसे x से माइनस करेंगे और उसी को हम लिख लेंगे। आई होप क्लियर होगा ये।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 2016 में पूछा, टू नंबर x एंड y आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 28% लेस देन ए थर्ड नंबर z। अब देखो यहाँ पे हम एजम्पशन यूज़ कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये लेस दैन ग्रेटर दैन ऐसा कुछ दे रखा है, तो हम एजम्पशन यूज़ करते हैं। बाई व्हाट परसेंट इज द नंबर y लेस दैन द नंबर x। सपोज z इज इक्वल टू, सपोज z इज इक्वल टू 100, देन x इज इक्वल टू 80 एंड y इज इक्वल टू 72। ठीक है। व्हाट परसेंट इज नंबर y लेस दैन द नंबर x। तो अगर परसेंटेज निकालना है तो x माइनस वाई अपॉन एक्स, 80 माइनस 72 बाई 80 इंटू 100 ये पूछ रखा है, तो ये 9 बाई 80 इंटू 100। अब आप ये निकालेंगे तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा। ठीक, सॉरी ये 8 होगा, 8 बाई 80 इंटू 100, तो ये 10% आ जाएगा, आप निकाल लेना। ठीक है, इजी है, इंक्रीज डिक्रीज टाइप भी। अब देखो, इफ़ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाई 20%, 2021 में पूछा, देन द न्यू प्राइस इज इंक्रीज बाई 25%, देन व्हाट इज नेट चेंज इन द प्राइस। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं। अगर एक प्राइस का आर्टिकल है वो डिक्रीज हुआ 20%, तो ये कितना हो गया, 0.8x हो जाएगा। अगर x मान लिया था, लेट प्राइस इज इक्वल टू x, डिक्रीज हुआ तो 0.8x हो जाएगा। अब इंक्रीज हुआ 25% से, नाउ इंक्रीज बाई 25%। ठीक है, तो 0.8x का 25% आप निकालेंगे तो वो 0.8x प्लस 0.8 इंटू 25/100। ठीक है, ये 25% दे देगा आपको, तो ये x टाइम्स, तो ये आ जाएगा 0.8x प्लस 0.2x इज इक्वल टू x। तो अब क्या हुआ, पहले प्राइस x था, अभी भी x आ गया, तो कोई चेंज नहीं हुआ, 0% का चेंज हो गया। दूसरा तरीका क्या, जब सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज होगा, नोट कर लेना इसे, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, तो जैसे वहाँ पे कितना 20% डिक्रीज था, तो हम सीधे लिखेंगे 1 माइनस 80/100। ठीक है, इसे लिखेंगे 1 माइनस 80/100। ठीक है, 1 माइनस 80/100, सॉरी 20/100, 20% डिक्रीज़ हुआ था, ओके, और 25% इंक्रीज़ हुआ, तो 1 प्लस 25/100। ये सक्सेसिव जब होगा, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज में माइनस, इंक्रीज में प्लस। अब ये सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 80/100 और ये आ जाएगा 125/100। ये आप सॉल्व करेंगे तो ये 1 के बराबर आ जाएगा कट पीट के, तो कोई चेंज नहीं आया। और इंक्रीज मान लो 10 आ जाता है ये कट पीट के, तो 10% इंक्रीज, अगर छोटा नंबर आता 1 से तो उतना डिक्रीज हो गया। क्लियर, तो ऐसे भी कर सकते हैं सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 2020 में पूछा है, द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम वॉज 25%, देन द प्राइस वॉज डिक्रीज बाई 20%, देन अगेन इंक्रीज बाई 10%, व्हाट इज द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस। अब जैसे मैंने बताया ये कि ये सक्सेसिव है, ठीक है, पहले इंक्रीज़ किया तो आप सीधे लिख सकते हैं 1 प्लस 25/100। ठीक है, फिर डिक्रीज़ किया 20 से, 1 माइनस 20/100। क्लियर है, देन इंगन इंक्रीज बाई 10%, 1 प्लस 10/100। क्लियर, तो ये आप सॉल्व करो। ठीक है, 1 प्लस 1/4, ये आ जाएगा 5/4 इंटू 4/5 इंटू 110/100। ये आप सॉल्व करोगे तो 1.1 आ जाएगा, मतलब पहले 1 ही था, अब 1.1 आ गया, तो मतलब 10% इंक्रीज़ हो गया। दूसरा मेथड आप करो, दूसरा मेथड क्या था, 25% इंक्रीज़ हुआ, तो आप सीधे लिख सकते हैं हम 1.25x
प्राइस डिक्रीज बाय 20% इंटू 0.80, ये यक्स हटा दो, ऐसे ही लिख लो डायरेक्ट, एंड देन अगेन इंक्रीज बाई 1.1। अब ये सॉल्व किया, 5/4, 4/5 इंटू 1.1, तो 1.1 आ गया, यानी 0.1 का इंक्रीज। अब देख लो सेम वही चीज़ आ रही है जो मैंने शॉर्टकट बताया, वैसे और वैसे दोनों से एक ही चीज़ आ रही है, बस ये है कि इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो 0.1 का इंक्रीज मतलब 10% इंक्रीज हुआ, ठीक है। अगर ये सपोज 0.9 आता तो 10% डिक्रीज हो जाता, ये क्लियर, ये ध्यान रखेंगे आप। 2019 में पूछा, ए एंड बी आर टू हैवी स्टील ब्लॉक, ए बी इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए, ठीक है, ये ए रहा, ये बी है, यही है। द वेट इंक्रीजेस बाई 60%, ए का वेट मान लिया मैंने ए ही था, बी को रखा ए प्लस बी, तो इंक्रीज बाई 60% हो गया, मतलब 1.6 ए हो गया। अब वेट ऑफ ए प्लस बी 1.6 ए हो गया। हाउ मच परसेंट विल reduce with respect to the total weight of A and B if B is removed from the top A। B को जब हटाएंगे तो 0.6 का चेंज आएगा, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 0.6 अपॉन 1.6 ए इंटू 100। ये पूछ रखा है, आप सॉल्व करो, ये आप सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 37.5%, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। बस देखो इसमें क्या होगा ना कि परसेंटेज के क्वेश्चन में वो थोड़ा बहुत ट्विस्ट करेगा, वो आप देखना ध्यान से कि कहाँ ट्विस्ट कर रहा है क्या चीज़, वो केयरफुली अगर पढ़ के आपने सॉल्व किया तो वो 100% आपसे सॉल्व हो जाएगा। परसेंटेज में इतना कुछ वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेट वहाँ पे होगा जहाँ परसेंटेज, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज़ें मिला दी जाएंगी, फिर वहाँ पे कॉम्प्लिकेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीसेट 2014 में पूछा है, ए गार्डनर इंक्रीज द एरिया ऑफ हिज रेक्टेंगुलर गार्डन बाय इंक्रीजिंग इट्स लेंथ बाय 40% एंड डिक्रीजिंग इट विड्थ बाय 20%। सपोज लेंथ इज इक्वल टू एल, विड्थ इज इक्वल टू पी। अब जो मैंने बताया था इंक्रीज बाय 40%, नया लेंथ क्या हो गया 1.4 एल, न्यू लेंथ इज इक्वल टू 1.4 एल एंड विड्थ, न्यू विड्थ डिक्रीज़ किया 20% से तो 0.8 बी। न्यू एरिया क्या हो जाएगा 1.4 एल इंटू 0.8 बी, ठीक है। ये आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 112 एल बी, ठीक है। ओल्ड एरिया क्या था, लेंथ इंटू ब्रेड, चेंज कितने का हुआ 0.12 का, चेंज इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, 1.12 माइनस 1 एल बी इज इक्वल टू 0.12, मतलब 12% इंक्रीज़ हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा रूल लगाया हमने, जो शॉर्टकट मैंने बता रखा था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2008 में पूछा था, लेंथ को इंक्रीज़ किया और ब्रेड को इंक्रीज़ किया 40 और 30 रिस्पेक्टिव, ठीक है। सिंपल है, 1.4 एल 1.3 बी बन जाएगा। देन द एरिया कितना बढ़ गया, कितना परसेंट से बढ़ गया, ये आप मल्टीप्लाई करोगे और निकालोगे तो ये 82% आ जाएगा, ये 1.82 एल बी हो जाएगा और पुराना वाला एल बी ही रहेगा। हालांकि स्क्वायर है तो ये दोनों सेम ले सकते हो आप बी, तो ये एल स्क्वायर और यहाँ भी एल स्क्वायर हो जाएगा, तो ओल्ड माइनस न्यू माइनस ओल्ड करोगे तो 0.82 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप करना खुद से हो जाएगा। इंक्रीज डिक्रीज बता रखा है मैंने, शॉर्टकट भी बता रखा है, उसी से आप करेंगे, ठीक है। देखते हैं, एज ए रिजल्ट 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस ऑफ पर के जी, ए पर्सन इज एबल टू परचेज 6 kg लेस राइस फॉर ₹1200, तो लेट द प्राइस भी यक्स पर के जी, ठीक है, यक्स रुपीज़ पर के जी। तो क्या होगा 1200 में यक्स खरीद रहा है और दाम बढ़ गया 25%, तो 1200 बाई 25% बढ़ा तो 5x/4 लिखेंगे,
यक्स में 25% आप ऐड करेंगे तो यक्स प्लस 0.25 होगा और वो 5x/4 हो जाएगा। और ये कितने के बराबर है? 6 kg। मतलब पहले तो यक्स जब था तो 1200 में कुछ खरीदते थे, जब बढ़ा दिया तो डिफरेंस उसका 6 kg। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये 40 है, यक्स इज इक्वल टू अब 40 आ जाएगा सॉल्व करके। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ट्राई करो, आपसे भी हो जाएगा, नहीं होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। अब देखते हैं मार्क्स इन एग्ज़ाम। यूपीएससी का फेवरेट है ये, इस पर भर भर के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। यूपीएससी का ये फेवरेट है मार्क्स इन एग्ज़ाम। वो चाहता है कि आप कितने मार्क्स पा रहे हैं वो उन्हें पता चले कि आप मार्क्स निकाल पा रहे हो कि नहीं, है ना। वो सिंपल सा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप फेल पास का खुद से ही अंदाज़ा लगा लें कि आप फेल हो रहे हो पास हो रहे हो। ठीक है, सिंपल सा ये बेसिक कॉन्सेप्ट से ही सारे क्वेश्चन इसके होंगे। इसमें भी इंक्रीज डिक्रीज और सारे जो पहले के रेशियो परसेंटेज टाइप जो पढ़ रखे हैं हमने उसी का यूज होगा। तो इसमें कुछ न्यू नहीं है, नथिंग न्यू, कोई न्यू नहीं है। आपको बेसिक वही फार्मूले यूज़ करने हैं, आप वैसे ही करते जाएंगे, हो जाएगा। देखते हैं 1998 में पूछा था। 3 एनुअल एग्ज़ाम है, सभी के मार्क 500 हैं, ईच भी थे टोटल ऑफ 500। टोटल मार्क कितने हो गए? 3 एग्ज़ाम है, एक का 500 है, टोटल मार्क 300, 3 इंटू 500 1500 हो जाएगा। ठीक है। ए स्टूडेंट सेक्योर्ड एवरेज मार्क ऑफ 45% इन एंड 55% इन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो 45% पाया पहले में 500 का, तो ये कितना हो जाएगा? 225। सेकेंड में पाया 55% ऑफ 500, ये 275 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया? 500। क्लियर। और कह रहा है कि टू हैव एन ओवरऑल एवरेज ऑफ 60%, हाउ मेनी मार्क डज द स्टूडेंट नीड टू सिक्योर इन द थर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, तो 60%, टोटल मार्क का 60% कितना होगा? 60% ऑफ 1500 इज इक्वल टू 900। अब देखो, एक टेस्ट में वो 225, दूसरे में 275, तो पहले और दूसरे मिला के 1+2 मिला के उसने 500 पाया है और उसे 900 पाना है टोटल। तो थर्ड में कितना पाना चाहिए? थर्ड में 900 माइनस 500। ठीक है, 400 वो पाएगा तो 60% मार्क पा जाएगा वो। सिंपल क्वेश्चन है भाई। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 2010 में। एक काम आप करो कि क्वेश्चन जब भी मैं करा रहा हूँ सॉल्यूशन तो तुरंत मैं दे दे रहा हूँ, लेकिन एक बार पढ़ के आप खुद ही ट्राई करो और देखो क्या आप उसी सॉल्यूशन से और उसी तरीके से जो मैं बताया हूँ वैसा ही करके आप वो सॉल्यूशन तक पहुँच जा रहे हो क्या। ठीक है, ऐसे करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे कॉन्फिडेंस आएगा आपको। 2010 में पूछा है, कैंडिडेट ने 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, सभी में फुल मार्क पाया और वो 60% टेस्ट के पाया। ठीक है, तो सिंपल 12 क्वेश्चन सभी में पूरे नंबर पाया 60%। ठीक है, 4 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 क्वेश्चन और 20% डिवाइड बाय 3 किया था दोनों साइड, तो अब ये मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 20 क्वेश्चन और ये 100%। तो उसे 20 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। टोटल क्वेश्चन एग्ज़ाम में 20 हैं। ठीक है, तो आंसर आ गया, आंसर इज इक्वल टू 20 क्वेश्चन। अब होप आपने इतना कर लिया तो अब आपको इजी लग रहा होगा परसेंटेज, है ना। मार्क्स वाले क्वेश्चन भर भर के यूपीएससी ने पूछे, 2018 में पूछा। स्टूडेंट 40% मार्क पास करने के लिए एग्ज़ाम में चाहिए, कितने चाहिए? 40% टू पास। ठीक है, सपोज ही गेट 30 मार्क एंड फेल बाय 30 मार्क। सिंपल, वैल्यू ऑब्टेंड या मार्क ऑब्टेंड आप लिख लो, मार्क ऑब्टेंड इज इक्वल टू 30 और फेल हो गया 30 से। ठीक है, फेल हो गया 30 से। सो टू पास ही हैज़ टू ऑब्टेन 60 मार्क, 60 मार्क। अब देखो 60 मार्क को अगर वो पाता पास होने के लिए तो 60 मार्क 40%। ठीक है, 30 मार्क 20%,
डिवाइड बाई 2 किया, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, थोड़ा सा अलग सा लगा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 5 कर दिया, तो ये 150 मार्क 100%। सो कितना मार्क हो जाएगा ये मैक्सिमम मार्क एग्जाम का 150। सिंपल सा क्वेश्चन है, यूपीएससी इस पे ज़्यादा फोकस करता है, आपको ध्यान से करना होगा। ये देखो 2015 में पूछा, एक कैंडिडेट ने अटैम्प्ट किए 8 क्वेश्चन, 50% मार्क सभी में पाए वो। अगर वो 40% टोटल पा रहा है और सभी क्वेश्चन बराबर मार्क के हैं, तो कितने क्वेश्चन उसने टेस्ट में किए थे। ठीक है, कैंडिडेट है, उसने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 8 क्वेश्चन और 50% मार्क सब में पाया, तो कितने मार्क पाया, 8 क्वेश्चन 4 मार्क पाया। सपोज एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, इफ़ 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, देन 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 4 मार्क पाया। ठीक है, और ये 4 मार्क इसके 40% हो गए, तो 10 मार्क इसके कितने होने चाहिए, 10 मार्क कितने होंगे, 100% हो जाएंगे। ठीक है, 10 मार्क इसके 100% हो जाएंगे, तो कितने क्वेश्चन रहे होंगे, हर क्वेश्चन पे 1 मार्क है, तो 10 मार्क वो पा रहा है, तो 10 क्वेश्चन रहे होंगे। सिंपल सा है, इजी क्वेश्चन है, इजी मार्क मिल रहे हैं, आप करेंगे हो जाएगा ईजिली। नेक्स्ट देखते हैं, 2016 में पूछा, अनीता's मैथमेटिक्स टेस्ट had 70 प्रॉब्लम्स, ईच कैरिंग इक्वल मार्क, 10 अर्थमेटिक, 30 अलजेब्रा, 30 ज्योमेट्री। उसने आंसर किया 70% अर्थमेटिक का, 40% अलजेब्रा का, 60% ज्योमेट्री का, और वो फेल हो गई बिकॉज सी गॉट लेस दैन 60% मार्क। तो उसे कितने और क्वेश्चन करने चाहिए 60% मार्क्स पाने के लिए। ठीक है, टोटल 70 प्रॉब्लम। क्लियर, 10 अर्थमेटिक, 30 अलजेब्रा और 30 ज्योमेट्री। ठीक है, अर्थमेटिक के उसने 70% किए, तो 10 का 70% 7, इसके कितने की 40%, इसका 40% 12, इसके कितने किए उसने 60% ज्योमेट्री के, इसके 18। ठीक है, टोटल इसके कितने हो गए 37 क्वेश्चन उसने किए थे, और वो फेल हो गई। 37 क्वेश्चन बट फेल। ठीक है, क्योंकि वो 60% मार्क नहीं पा पाई। तो 70 का 60% ऑफ 70 इज इक्वल टू 42 क्वेश्चन। ठीक है, और उसने 37 ही किए थे, तो नाउ कितने अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, और 42 में से 37 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 5 क्वेश्चन उसे और अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। क्लियर, सिंपल है, आप बस लिखते जाओ करते जाओ, परसेंटेज के क्वेश्चन ईजिली होंगे। इन एन एग्जामिनेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2019 में पूछा, आप वीडियो पॉज करके आप अटैम्प्ट करो, फिर आंसर में मैच करना। एक एग्जामिनेशन में ए ने 20 मार्क स्कोर किए हैं ज़्यादा बी से, और बी उसके बाद 5% लेस मार्क देने हैं। हाउ मच हैज़ बी स्कोर। सॉल्यूशन लिखते हैं, सिंपल, आप अटैम्प्ट करो एक बार वीडियो पॉज करके। हमने मान लिया ए का मार्क x है, तो बी का मार्क कितना होगा, बी का मार्क हो जाएगा x माइनस 20। ठीक है, और लिख रखा है बी का मार्क 5% लेस दैन ए है। अब बताओ मेरे रूल के अकॉर्डिंग कैसे लिखना पड़ेगा, बी का मार्क लिख लिया मैंने, और वो 5% लेस दैन ए है, तो ए का x है 5% कम है, तो 0.95 x लिख दिया। ठीक है, x यहाँ से सॉल्व किया 400 आ गया, तो ये तो ए का मार्क है 400 एज मार्क मैंने लिख रखा है, ए का मार्क x है, तो बी का कितना हुआ 400 माइनस 20, क्योंकि बी का x माइनस 20 था, ये 380। बस थोड़ा सा ट्विस्ट किया यूपीएससी ने, बी का मार्क पूछ लिया, आप ए का निकाल देते तो भी आप गलत कर लेते हैं। ठीक है, बस इतना ही ध्यान देना आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पी का स्कोर 40 मार्क्स मोर देन क्यू इन एन एग्जामिनेशन, इफ़ क्यू स्कोर 10% लेस मार्क देन पी, देन हाउ मच डिड। ठीक है, एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन 2019 में पूछा है और 2021 में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है। अब आप देख लो,
रिपीट कैसे होते हैं क्वेश्चन, और तरीका सेम वही है। पी का 40 मार्क मोर देन क्यू, ठीक है, तो पी का मार्क x मान लिया, क्यू का x माइनस 40 मान लिया, क्यू स्कोर 10% लेस मार्क, अब वही क्यू का मार्क लिखा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0.9 ये, और ये लिख लेंगे, ठीक है। आप ट्राई करना, हो जाएगा, इजी है, और ये आंसर आप निकालना 360 आ जाएगा आई थिंक। आप चेक करना एक बार करके, ना आए तो आप दोबारा मुझसे पूछ लेना, ये मैं होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है, तो उसी पैटर्न पे करना है, बस आपको एजम्पशन देखना है कि कैसे एज्यूम करना है, कैसे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, एक्स और वाई एक इलेक्शन में पार्ट करते हैं, ठीक है। 80% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट, 80% लोगों ने वोट दिया। देयर वेर नो इनवैलिड वोट्स, क्लियर, देयर वाज नो नोटा, कोई ऐसा नहीं था कि जिसने, मतलब दो लोग पार्ट कर रहे हैं तो दोनों को ही वोट दिया है या तो नहीं दिया है, ठीक है। तो एक्स 56% वोट पाया कास्ट का और जीत गया 1440 वोट से, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर कितने थे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बस जो लिखा है वही लिखूंगा मैं, जो दे रखा है, एक्स गोट 56% ऑफ वोट्स, लेट द टोटल वोट इज इक्वल टू टी, लेट द टोटल वोट इज इक्वल टू टी। 56% कास्ट किया है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टोटल वोट इसका 0.56% और 0.80 टी, क्योंकि ये 80% वोट पड़े हैं, तो ये आ जाएगा 0.448 टी, क्लियर। वाई, अगर यक्स ने 56% पाए हैं तो वाई 44% पाएगा, सिंपल है, तो ये आ जाएगा 0.44 इंटू 0.80 टी। वाई को कितने मिले, 0.352 टी, ठीक है। मार्जिन कितना था, 1440 का मार्जिन कितना था, तो मार्जिन क्या होगा, यक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1440, इसे सॉल्व किया, टी इज इक्वल टू 15,000 आपका आ जाएगा, सिंपल सा, जो पूछा है वही, और जो ट्रिक्स अपने थे 56% था 0.56 लिया, 80% था 0.80 टी, सॉल्व किया, अपना आंसर आ गया। आई होप क्लियर होगा। अब देखो परसेंटेज के तो ये जो टाइप थे वो मैंने सारे बता दिए आपको, मार्क्स इन एग्जाम, रेशियो वाला, इंक्रीज डिक्रीज, ये सारे टाइप्स बता दिए परसेंटेज के। अब जो है कुछ क्वेश्चन मिक्स होते हैं, कई कॉन्सेप्ट मिक्स कर लेंगे, बेसिक टाइप से होंगे, वो वाले क्वेश्चन हम कुछ देख लेते हैं, फिर हम एंड करेंगे, ठीक है। देखते हैं, सी सेट 2019 में पूछा, राजू वॉज 9,000 विथ हिम, और वो एक मोबाइल ख़रीदना चाहता है, बट ही फाइंड दैट ही हैज़ ओनली 75% ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड। अब जो क्वेश्चन में दिया है हम उसी का यूज़ करते हैं, 9,000 है, 75% है, ठीक है, सिंपल है, 12,000 होगा, 100%, यूनिटरी मेथड लगा दिया, ठीक है, मतलब मोबाइल का प्राइस 12,000 होगा, कॉस्ट ऑफ मोबाइल 12,000। अब क्या होगा, उसने 2,000 रुपये उधार लिए एक दोस्त से, 9,000 पहले थे, 2,000 उधार लिए, टोटल हो गए उसके पास 11,000 रुपये, लेकिन मोबाइल का कॉस्ट तो 12,000 है, ठीक है, और उसके पास 11,000 रुपये हैं, तो क्या हुआ, राजू के पास अभी भी पैसे कम हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं, राजू स्टिल डज नॉट हैव इनफ अमाउंट टू बाई द बैंडेड्स। हाँ सही बात है, क्योंकि उसके पास अभी 11,000 है, उसे चाहिए 12,000, अभी भी उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है, एग्जैक्टली क्लियर होगा, सिंपल क्वेश्चन, ये मिक्सड और बेसिक टाइप के हैं। दूसरा देखते हैं, ए एंड बी डिसाइड टू ट्रैवल फ्रॉम एक्स टू बाई बस, ए हैज़ ₹10, लिखते हैं, ए के पास 10 रुपये हैं, ही फाइंड दैट इट इज़ 80% ऑफ बस फेयर फॉर 2 पर्सन, 10 रुपये 80% है, ठीक है, तो 12 रुपये 100% हो जाएंगे। आप यूनिटरी मेथड करना, ठीक है, 10 से डिवाइड कर लेना, 100% निकाल लेना, ठीक है, 1 रुपये में 8% और 12.5 रुपये में 100%, ठीक है।
ऐसे आप निकाल लेना यूनिटरी से। और उसने पाया कि बी के पास 3 रुपये और थे, तो ए प्लस बी मिला के कितने हो गए 13 रुपये, और किराया उन्हें कितना देना 12.5 रुपये, तो 13 माइनस 12.5 किया 0.5, उसके पास अभी 0.5 रुपये एक्स्ट्रा है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए जस्ट इनफ टू बाई 2 टिकट्स, नहीं उसके पास थोड़ा सा ज़्यादा पैसे हैं। जस्ट इनफ नहीं है, जस्ट इनफ इन द सेंस ये होगा कि उसके पास एग्जैक्ट उतने ही पैसे हैं। ए स्टिल नीड्स ₹2 फॉर बाइंग द टिकट्स, नहीं वो टिकट खरीद लेगा। आफ्टर बाइंग द टिकट्स ए विल बी लेफ्ट विथ 50 पैसे, तो ये स्टेटमेंट सही होगा, उसके पास 50 पैसे बच गए हैं। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, आप करो, इन्जॉय करो, मज़ा आएगा। 2015 में पूछा है एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, 60% मेन 40% वुमेन। आपने सीधा क्या करते हैं, 100 लोग मानते हैं, 60 मेल 40 फीमेल। 70% ऑफ मेन मतलब 42 मेन एंड 75% ऑफ वुमेन मतलब 28 फीमेल क्वालिफाई द टेस्ट। प्री टेस्ट था वो क्वालिफाई कर लिया और फाइनल टेस्ट में आ गए। अब फाइनल टेस्ट में क्या हुआ कि 80% ऑफ मेन एंड 70% ऑफ वुमेन सक्सेस। तो 80% इसका क्या होगा, ये 4.2 इंटू 8 कर लो, ठीक है 80% आ जाएगा। और 70% ऑफ वुमेन, इसका 70% क्या होगा 2.8 इंटू 7 कर लिया, ठीक है। तो ये आप करेंगे 4.8 इंटू 2, 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 2 1.6, आप ऐड करो मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 33.6। ऐसा रैंडम फिगर ले लिया हम, 200 लेते तो और हो सकता है कुछ और नंबर लेते हैं तो एग्जैक्ट फिगर आता, ऐसे मान लेते हैं हम बस। 2.8 इंटू 7 ये 19.6 आ जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। सक्सेस रेट इज़ हायर फॉर वुमेन। अब सक्सेस रेट निकालना है तो 60 में 33.6 लोग पास हुए थे मेन में, ठीक है, मेंस में, तो ये 26.4 लोग फेल हुए, 33.6 पास हुए, और इसमें 19.6 हुआ, तो ये 10.4 फीमेल, तो 26.4 यानी 33.6 सक्सेस हुए 60 लोगों में, ये निकाल लिया। ये सक्सेस रेट आ जाएगा मेन का, और 19.6 बाई 40 कर लिया, ये फीमेल का सक्सेस रेट आ जाएगा। तो ये हम निकालते हैं 33.6 बाई 60, ये आ जाएगा 0.56%, ठीक है। और ये 19.6 बाई 40 करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 49%, 0.49। तो 56% मेल का, 49% फीमेल का। अब क्या पूछ रखा है, सक्सेस रेट इज़ हायर फॉर वुमेन, ये गलत हो गया। अब ए गलत हुआ तो डी भी गलत। ओवरऑल सक्सेस रेट इज़ बिलो 50%। ओवरऑल सक्सेस रेट तो देख लेते हैं, 33.6 और 19.6 ऐड किया, 19.6 ऐड किया, तो ये 53.2 आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल सक्सेस रेट कितना हुआ 50, ये ज़्यादा हो गया, ये बिलो नहीं हुआ, ठीक है। मोर मैन क्लियर द एग्जामिनेशन, तो ये क्लियर दिख रहा है कि हाँ 56 लोगों ने क्लियर किया था, ये 49 ने किया, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। देखते हैं ये क्वेश्चन, सीसेट 2017 में पूछा, इन ए सिटी 12% ऑफ हाउस होल्ड अर्न लेस दैन ₹30,000 पर ईयर, ठीक है। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। 6% ऑफ हाउस होल्ड अर्न मोर देन 2 लाख पर ईयर, 22% 1 लाख पर ईयर से ज़्यादा, और 992 कितने कमा रहे हैं 30,000 से 1 लाख के बीच में। मतलब बाउंड्री क्या है 30,000 से 1 लाख, ठीक है, ग्रेटर देन 1 लाख, ठीक है, ग्रेटर देन 2 लाख, और लेस देन 30 के, ठीक है, इसे 30 के लिख लेते हैं, ठीक है, इन बिटवीन ये है, ये ऐसा दिया है, ठीक है। तो 12% ये हुआ, ठीक है, और ये कितना हुआ जो 6% हाउस होल्ड अर्न मोर देन 2 लाख, तो ये हो जाएगा 6% ज़्यादा है। 22% हाउस होल्ड 1 लाख से, तो ये 22% हो गया, ठीक है। और कह रहा कि सॉरी 1 लाख से ज़्यादा, ये 22% हो गया, ये 22% हो गया। और 30 से 1 लाख के बीच में कितने कमा रहे हैं
990 लोग, परसेंट नहीं दे रखा। परसेंट हमें पता चल जाएगा, ये 22 6 28 और 12 40, ये टोटल 40 आ जाएगा। तो 60% लोग कितने कमा रहे हैं, 30,000 से 1 लाख के बीच में, और वो कितने हैं 990। तो ये 990 60% लोग हो गए, ठीक है। तो अब पूछ रखा है कि 1 लाख से 2 लाख के बीच में कितने लोग कमा रहे हैं, क्लियर। तो 60% अगर 990 हैं तो 100% हम निकाल लेंगे, ठीक है। 60% 990 हैं तो 100% कितने हो जाएंगे, ये कैसे निकालेंगे, हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करें, कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिससे हम डिवाइड करें तो ये थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। 6 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 6 से, तो ये आ जाएगा 10%, ठीक है। और ये हो जाएगा 61, और 990/6 आप करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 66 आई थिंक, ठीक है। आई थिंक 66 ही मिल जाएगा, चेक कर लेते हैं। 990/6 165 मिल जाएगा, ठीक है। तो 100% कितना हो जाएगा, 1650 लोग, ठीक है। टोटल 1650 लोग थे, और ये पूछ रहा है कि 1 लाख से 2 लाख के बीच में कितने लोग हैं। तो 1650 का 1 लाख से 2 लाख के बीच में कितने हैं, 22%, ठीक है। ग्रेटर देन 1 लाख, और हाँ तो 22% ही देखना है, 22% ऑफ 1650 हम निकाल लेंगे, ठीक है। 1 लाख से 2 लाख के बीच में कौन होंगे, ग्रेटर देन 1 लाख, लेस देन 2 लाख, ठीक है। तो 1 लाख से बीच में ये हो जाएंगे, 22% ऑफ 1650 निकालेंगे आप, तो ये देखते हैं कितना आता है, 1650 और 22%, तो ये कुछ आ जाएगा, आप चेक करना कितना आता है, वो ईजी है, आ जाएगा आंसर, आप कर लेना, आसान सा है। जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने बता दिया, तो ये हो जाएगा, ठीक। आई होप क्लियर होगा। तो ये 240 आ जाएगा आंसर, आप मैच कर लेना, 240 ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव है, ठीक है, एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ सिटी 40% ऑफ मेन 30% ऑफ वुमेन आर मैरिड। पूछ रहा है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन इफ़ नो मैन मैरिज मोर देन वन वुमेन एंड नो वुमेन मैरिज मोर देन वन मैन एंड देयर आर नो विडोज एंड विडोवर्स, ठीक है। सिंपल सा हमने लिया नंबर ऑफ मेन इज इक्वल टू यक्स ले लिया, तो वुमेन कितना हो जाएगा, मान लेते हैं टोटल 100 है, 100 माइनस यक्स हो जाएगा। मैरिड मैन कितने होंगे, बस देखते जाओ, जो लिखा है वही मैं लिख रहा हूँ, जो स्टेटमेंट है। मैरिड मैन हो जाएंगे 40% ऑफ यक्स, इसे मैं 0.4 यक्स लिख लूँगा। वुमेन कितनी हो जाएंगी, 30% दे रखा है, तो मैरिड वुमेन कितने हो जाएंगे, जो इसने दिया है उसी को लिख रहा हूँ मैं, 30% ऑफ 100 माइनस यक्स, यानी 0.3 100 माइनस यक्स, सिंपल है। अब ये कह रहा है कि इफ़ नो मैन मैरिज मोर देन वन वुमेन एंड नो वुमेन मैरिज मोर देन वन मैन, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक ने 2 से शादी करी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या होगा कि जितना शादी करा है मैन ने उतने ही वुमेन होंगे, मतलब 0.4 यक्स इज इक्वल टू 0.3 100 माइनस यक्स किया, यक्स इज इक्वल टू 300/7 आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन, ठीक है। तो अगर ये यक्स 307 आ गया तो वुमेन 100 माइनस यक्स था, ये मेन का हो गया, और वुमेन का 100 माइनस यक्स था, तो वो 400/7 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल मैरिड कितने हो गए, टोटल मैरिड कितने हो गए, मेन प्लस वुमेन 0.4 प्लस 0.4 0.8 यक्स हो जाएंगे, ठीक है। और यक्स इज इक्वल टू 300/7 था, तो 0.8 ऑफ 300/7 हो गया, तो ये 240/7 आ जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे 34 2/7 आ जाएगा। सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जहाँ नहीं समझ में आए आप दोबारा वॉच करें, दोबारा देखें, हो जाएगा ये, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, 2021 में पूछा ए स्टूडेंट appeared in 6 papers, maximum marks are the same for each paper, his mark in this paper are in proportion 5 6 7 8 9 10, overall he scored 60%, in how many papers did he score less than 60%, ठीक है।
हम मान लेते हैं कि सब पेपर लेट एवरी पेपर मैक्सिमम मार्क, सभी पेपर में मैक्सिमम मार्क इज इक्वल टू 100 था। ठीक है, हम लिख सकते हैं, रेशियो के चैप्टर में पढ़ रखा है, 5x प्लस 6x 7x 8x 9x प्लस 10x इज इक्वल टू, ये टोटल पेपर 600 है। ठीक है, अब इसे ऐड किया तो हमें मिल जाएगा 45, जस्ट अ सेकंड, 10 इंटू 11/2 55 माइनस और माइनस 10 45 आ जाएगा आई थिंक। तो 45x इज इक्वल टू 600, x इज इक्वल टू किया, जस्ट अ सेकंड, x इज इक्वल टू किया 15 से 40/3। ठीक है, ऐसा आ गया। क्लियर, ये 45 ही आ गया, 6 5 11 11 7 18 18 8 26 26 और 19 45 45 एक्स इज इक्वल टू 600 मान लिया। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 40/3 आ गया। ठीक है, 5x कितना हो जाएगा, 540/3। ठीक है, सॉरी 5 इंटू 40/3 200/3 हो जाएगा। ठीक है, 6x कितना हो जाएगा, जस्ट अ सेकंड, आई थिंक समवेयर वी हैड मेड ए मिस्टेक, देयर आर मैक्सिमम मार्क्स सेम फॉर ईच पेपर, हिज मार्क इन दिस पेपर आर रेशियो, ये है। ठीक है, ओवरऑल ही स्कोर्ड 60% इन द पेपर। ओके, इसने 60% स्कोर किया, तो टोटल मार्क कितने हो गए, 60% ऑफ 600, 60% ऑफ 600 इज इक्वल टू 360, 360 मार्क्स उसने ऑब्टेंड किया। अब ये पूछ रहे हैं कि इन हाउ मेनी नंबर ऑफ पेपर्स डिड ही स्कोर लेस दैन 60%। क्लियर है, तो पहले पेपर अब देखेंगे तो 5x 6x 7x इन तीनों में वो लेस देन 60% आ जाएगा। आप सॉल्व करो, चेक करो, आ जाएगा। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा है, आप देख लोगे, हो जाएगा, आई थिंक सिंपल है। इफ़ कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक है थोड़ी बहुत भी तो आप चेक कर लेना, वैसे मिस्टेक नहीं है, मैंने चेक किया तो आप चेक कर लेना, ये हो जाएगा। आई होप ये सही है, आप करना। ठीक है, तो ये मिल जाएगा 3। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 2021 में परसेंटेज में बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा। एक क्लास में 60% ऑफ स्टूडेंट आर फ्रॉम इंडिया, 50% आर गर्ल्स। मान लिया 100 हैं टोटल, 60 इंडिया, तो 40 कहाँ होंगे, फॉरेन के होंगे। क्लियर, और 50% गर्ल्स हैं। अब हमें नहीं पता किस में कितने गर्ल्स हैं, फिलहाल रोक लेते हैं इसको, आगे पढ़ते हैं। 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो 18 गर्ल्स हो गई और 42 बॉयज़ हो गए। तो 50% टोटल अगर गर्ल्स हैं तो यहाँ पे 32 गर्ल्स हो गई, 8 बॉयज़ हो गए। क्लियर है, क्योंकि इन दोनों को ऐड किया तो 50% हो जाएगा। सो क्लियर, कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट आर बॉयज़। फॉरेन स्टूडेंट कितने हैं, 8 बॉयज़ हैं। ठीक है, और टोटल कितने हैं फॉरेन, 40। तो 8/40 किया इंटू 100 किया आपने, तो ये आपको 20% मिल जाएगा। सिंपल है, बस यूनिटरी मेथड लगाया हमने, देखा जो उसने बोल रखा है उसी को सिंपल लिखा और देखा कि क्या लिखा है, उसी से किया हमने, सिंपल है। अब देखते हैं कुछ फार्मूले। अब ये मैंने फार्मूले आपको स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताए थे ना, क्योंकि आपको कुछ सिखाना था, वो सिखाना था मुझे कि परसेंटेज का बेसिक फार्मूला। ठीक है, परसेंटेज का बेसिक फार्मूला आपको सिखाना था। दूसरा कि जब एक्स को कैसे लिखेंगे, कितना परसेंट हुआ, 0.4x 6x, ये वाला यूनिटरी मेथड, एजम्पशन, ये 4 चीज़ें सिखानी थी। उसके बाद जो टाइप थे वो सिखाना था। अब आप देखोगे कि वही सारे फॉर्मूले जो है ना, ये आपको पहले पता चल चुके हैं, उन्हीं फॉर्मूले को लिखा गया है। लिखा कैसे गया, परसेंटेज वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू, ये पढ़ा रखा था। टू वैल्यू एक्स और वाई मोर देन ए थर्ड वैल्यू, तो ये अब आप कर लोगे, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। जितना बढ़ा है उतना टाइम लिख लिया, 1 पॉइंट, मान लो 60% तो 1.6x, और वाई बढ़ा है 1.4 लिख लिया, 40% बढ़ा है तो यही चीज़ वहाँ पे भी लिखी है, लेकिन वो फार्मूले में, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ अब आपको समझ में आ चुकी है। ठीक है, सिंपल, ये भी वही है, वही चीज़ लिखी है, ये भी वही है। इसमें आप ये लिख लेना,
ये होगा पॉपुलेशन इज इक्वल टू न्यू पॉपुलेशन P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, मतलब एक टाउन का पॉपुलेशन P है, एनुअल इंक्रीज R% है, तो n ईयर में कितना हो जाएगा पॉपुलेशन। तो आप लिखोगे पॉपुलेशन मान लो 100 थी, R अगर 10 है और n 2 साल बाद पूछ रहा है, तो ये आप P इज इक्वल टू 100 रखा, R को 10 रखा, n इज इक्वल टू 2 रखा, सॉल्व किया, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस फार्मूले का थोड़ा इसे P स्टार ले लो। ठीक है, तो न्यू पॉपुलेशन ये बन जाएगी, ये आप ध्यान रखेंगे बस। हालांकि आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज़ हो रही है ना यहाँ पे भी। मान लो R से इंक्रीज़ कर रहा है, तो हम लिखे थे 1 प्लस R बाई 100। अब जितनी बार इंक्रीज़ कर रहा है उतनी बार लिख लिया, तो जितने ईयर की बात हो रही हो, ईयर n, तो वही बात बन जाएगी 1 प्लस R की पावर n। ठीक है, ये भी वही है, सिंपल है। देखो, अगर ये कह रहा है कि इंक्रीज बाई x फर्स्ट ईयर, इंक्रीज बाई y सेकेंड ईयर, z थर्ड ईयर, तो क्या लिखोगे 1 प्लस x बाई 100, 1 प्लस y बाई 100, 1 प्लस z बाई 100। वही चीज़ लिखा है, 100 एलसीएम ले लिया, 100 प्लस x बाई 100, 100 प्लस y बाई 100, 100 प्लस z बाई 100, और p पुराना पॉपुलेशन था। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी है, ये आपको आता है क्योंकि ये मैंने ट्रिक बता दिया था पहले ही, तो फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप फार्मूले से बच जाओगे। ठीक है, ये चीज़ भी कर लिया आपने, सारी चीज़ यहाँ पे हो चुकी है। फार्मूले बस आप एक बार देख लेना और खुद ही कैलकुलेट कर देखना कि हाँ, मैं अगर लिख रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग तो क्या फार्मूला बनेगा, ये आप चेक करना। काम का ये है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। इम्पोर्टेंट क्या, कि साइड ऑफ ए ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, रोम्बस। ठीक है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, रोम्बस। ठीक है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो इसे याद कर लेना, SRT CR, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एक साथ हो गए, सर्किल, रोम्बस एक साथ याद कर लेना। ठीक है, इनका अगर x% इंक्रीज करते हैं इनके साइड में या सर्कल के रेडियस में, तो इसका एरिया इस वे में इंक्रीज करेगा। क्या होगा, x इंटू x प्लस 200 अपॉन 100% इंक्रीज करेगा। बस इतना ही ध्यान रखना आप, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एक साथ याद रखना, और ये सर्किल और रोम्बस एक साथ रखना। दूसरा देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको इधर उधर करना, हालांकि आप कर सकते हो वैसे भी। एक एग्जाम में x% स्टूडेंट फेल हो गए इंग्लिश में, और y% मैथ में, तो z% दोनों में फेल हो गए। अपने टाइप के लोग हैं जो दोनों में फेल हो गए। ठीक है, और जो थोड़े पढ़ने वाले हैं वो x% इंग्लिश में हुए और कुछ मैथ में हो गए। जो अपने टाइप के हैं वो z वाले हैं, दोनों में फेल हो गए। ठीक है, हम बस याद रखेंगे 100 माइनस x माइनस वाई प्लस जेड। जो फेल हो गए हैं दोनों में वो अपने साथ हैं, तो इसलिए हम उन्हें मिला लेंगे, मतलब प्लस कर लेंगे। और जो एक एक में फेल हुए हैं उन्हें भगा दो यार, वो अपने टाइप के नहीं हैं, वो ज़्यादा पढ़ते हैं हमसे, तो हम उन्हें हटा देंगे। बस ऐसे ही याद रख लेना, माइनस x माइनस वाई प्लस जेड। क्लियर, यही फॉर्मूला लिख रखा। और आई होप परसेंटेज आपको अब अच्छे से आ गया होगा, आप कर लोगे अच्छे से, मुझे पूरा भरोसा है। आप करना, जैसे ही ये आपने लेक्चर देखा और कर लिया, तो आप एक काम करें कि इसके क्वेश्चंस दोबारा से आप करें, दोबारा से बिना देखे आप करें और अच्छे से करें, तो फिर ज़्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ परसेंटेज मुझे आता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल डाल दूँगा, इसके PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। PDF टेलीग्राम चैनल पे इसका असाइनमेंट मैं 1-2 दिन में पोस्ट कर दूँगा, वो आप असाइनमेंट देख लेना। ठीक है, और जिन्हें नीड है यार उन्हें शेयर करो, लाइक कर लो और शेयर कर लो जिनको ज़रूरत है। बाकी अच्छे से पढ़ो, मेहनत करके पढ़ो, और CSET में यार भरोसा रखो कि हो जाएगा CSET, मैं करा दूंगा, कॉन्फिडेंस रखो थोड़ा सा। नेक्स्ट चैप्टर हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, तो वो थोड़ा सा हम देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। और असाइनमेंट मैंने सारे चैप्टर के लगभग दे रखे हैं, आप टेलीग्राम चैनल से निकालें और उसका एक प्रॉपर डिस्कशन होता है, वो ज्वाइन करें। आप अटेम्प्ट करने के बाद आपको बेहतर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है,
कॉन्फिडेंस आएगा, खुद सॉल्व करके आएंगे और डिस्कशन में पार्ट लेंगे। उसमें हो सकता है मैं कुछ और नए तरीके बता दूं तो आपको वो बेनिफिट देगा, ठीक है। सो ये ज़रूर करें और जिन्हें ज़रूरत है उन्हें शेयर करें और लाइक वाइक कर लें, कमेंट भी कर लें तो अच्छा रहेगा। आई होप आपने ये इन्जॉय किया। ये लेक्चर नंबर 9 है और आप इन्जॉय कर रहे हैं सी सैट को। अगर इन्जॉय कर रहे हैं तो यार लाइक कमेंट करके बता दें, ठीक है। और टेस्ट वगैरह अब शुरू होंगे मोस्ट प्रोबेबली अगस्त तक। बेसिक न्यूमरेसी ख़त्म हो जाएगी, फिर हम रीजनिंग पे आ जाएंगे और अक्टूबर या नवंबर हाफ तक हम रीजनिंग भी ख़त्म कर लेंगे। फिर दिसंबर तक आराम से हम कॉम्प्रहेंसन पैसेज वाले पार्ट को ख़त्म कर लेंगे। तो सी सेट अपना दिसंबर तक हम कोशिश करके ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद कुछ टेस्ट हम देंगे, टेस्ट आप अटैम्प्ट करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा सी सेट के लिए, आप टेंशन फ्री हो जाओगे, ठीक है। यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लें और लोगों को शेयर करें तो ज़्यादा सही रहेगा। और कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो आप टेलीग्राम पे आराम से पूछ सकते हैं और बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये पार्ट समझ में नहीं आया, तो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा। क्लियर। थैंक यू वेरी मच। अच्छे से पढ़ो, मेहनत से करो सारी चीज़ें, मेहनत से पढ़ो। और यूपीएससी प्री टफ नहीं है, आराम से निकाला जा सकता है। आप मेहनत करो, हम साथ हैं, ठीक है। टेक केयर सभी को।